भागवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में भगवान तक पहुंचने के लिए भक्ति के गहरे रास्ते के बारे में बताया गया है। ज्ञान और करुणा की मूर्ति भगवान कृष्ण अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को भक्ति योग की सरलता और प्रभावशीलता के बारे में बताते हैं। यह रास्ता कर्मकांड और बौद्धिक खोज की जटिलताओं से परे है और परमात्मा से जुड़ने का सीधा रास्ता प्रदान करता है। सच्ची भक्ति के माध्यम से साधक अपने अहंकार को त्याग देता है और परमात्मा के अनंत प्रेम और कृपा में विलीन हो जाता है। यह अध्याय आध्यात्मिक साधकों के लिए आशा की किरण के रूप में कार्य करता है, जो भक्ति योग की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करता है। यह हमें अटूट विश्वास पैदा करने, अपनी सीमाओं को त्यागने और परमात्मा के साथ मिलन के आनंद का अनुभव करने के लिए मार्गदर्शन करता है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, अर्जुन ज्ञान की प्यास से प्रेरित होकर भगवान कृष्ण के सामने एक बुनियादी सवाल रखता है। वह मोक्ष प्राप्त करने के सबसे प्रभावी मार्ग पर स्पष्टता चाहता है, निःस्वार्थ कर्म का मार्ग या भक्ति का मार्ग। अर्जुन की जिज्ञासा कई आध्यात्मिक साधकों के द्वंद्व को दर्शाती है, जो ज्ञान प्राप्ति के सबसे सीधे मार्ग को चुनने से जूझते हैं। अनंत ज्ञान वाले भगवान कृष्ण दोनों रास्तों के महत्व को स्वीकार करते हैं। हालांकि वह धीरे से सुझाव देते हैं कि भक्ति योग के मार्ग का एक अनूठा लाभ है। यह एक भक्त के अटूट प्रेम और समर्पण के माध्यम से है कि दिव्य कृपा सहजता से प्रवाहित होती है, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण भक्ति योग के मार्ग पर आगे विस्तार से बताते हुए भक्ति के 4 अलग-अलग स्तरों का खुलासा करते हैं। ये स्तर आत्मा की एक प्रगतिशील यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भक्त को परमात्मा के साथ मिलन की गहरी अवस्थाओं की ओर ले जाते हैं। प्रत्येक स्तर पिछले वाले पर आधारित होता है, धीरे धीरे हृदय को शुद्ध करता है और साधक की चेतना को परिष्कृत करता है। इन स्तरों को समझने और उन्हें अपनाने से भक्त सीमाओं को पार करता है, गहन आंतरिक परिवर्तन का अनुभव करता है और अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। भक्ति योग का मार्ग अपनी परिवर्तनकारी शक्ति के माध्यम से आत्म खोज और परमात्मा के साथ मिलन की एक गहन यात्रा प्रदान करता है। भक्ति योग का पहला स्तर मन को परमात्मा पर स्थिर करने के महत्व पर जोर देता है। इसमें अटूट ध्यान केंद्रित करना और सभी विचारों, भावनाओं और आकांक्षाओं को परमात्मा की ओर निर्देशित करना शामिल है। दिव्य गुणों का लगातार स्मरण और चिंतन करने से भक्त का मन धीरे धीरे सांसारिक आसक्तियों और विकर्षणों से मुक्त हो जाता है। मानसिक शुद्धि की यह प्रक्रिया भक्ति के बीज को अंकुरित होने और फलने फूलने के लिए उपजाऊ भूमि बनाती है। जैसे जैसे मन परमात्मा में अधिकाधिक लीन होता जाता है, भक्त शांति, आनंद और परिपूर्णता की गहरी अनुभूति करता है। भाग 5 निरंतर अभ्यास, अटूट एकाग्रता का विकास। भक्ति योग का दूसरा स्तर निरंतर अभ्यास के महत्व पर जोर देता है। जिस प्रकार एक कुशल धनुर्धर को लक्ष्य को भेदने के लिए अटूट एकाग्रता की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक भक्त को परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अटूट भक्ति का विकास करना चाहिए। इसमें नियमितता और ईमानदारी के साथ जप, प्रार्थना और ध्यान जैसे आध्यात्मिक अभ्यास करना शामिल है। निरंतर प्रयास से भक्त का मन अनुशासित होता है और उसका संकल्प मजबूत होता है। भौतिक संसार की चुनौतियां और विकर्षण धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देते हैं और परमात्मा की ओर जाने वाला मार्ग स्पष्ट हो जाता है। भाग 6 परमात्मा को समर्पित कर्म, कर्म योग। भक्ति योग का तीसरा स्तर कर्म योग की अवधारणा का परिचय देता है, जिसमें सभी कार्यों को परमात्मा को अर्पित करना शामिल है। अपने कर्मों के फल का त्याग करके भक्त कर्म के चक्र को पार कर जाता है और मोक्ष का अनुभव करता है। हर कार्य चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, प्रेम और समर्पण के साथ करने पर पूजा का कार्य बन जाता है। यह निःस्वार्थ सेवा हृदय को शुद्ध करती है और कृतज्ञता और विनम्रता की गहरी भावना को बढ़ावा देती है। भक्त यह पहचानता है कि वह केवल परमात्मा के हाथों का एक उपकरण है, जो दिव्य इच्छा को पूरा कर रहा है। भाग 7 फलों का त्याग, ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण। भक्ति योग का चौथा और अंतिम स्तर किसी के कर्मों के फल के पूर्ण त्याग का आह्वान करता है। इसमें सभी इच्छाओं,
आसक्तियों और अपेक्षाओं को ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पित करना शामिल है। परिणामों को नियंत्रित करने की आवश्यकता को त्याग कर भक्त सच्ची स्वतंत्रता और मुक्ति का अनुभव करता है। यह समर्पण कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि परमात्मा में सर्वोच्च विश्वास और विश्वास का कार्य है। भक्त यह मानता है कि ईश्वरीय योजना उसकी अपनी सीमित समझ से कहीं अधिक महान है और वह परमात्मा के ज्ञान और कृपा के प्रति समर्पण करता है। भाग 8, एक सच्चे भक्त की निशानी। भगवान कृष्ण आगे उन गुणों पर प्रकाश डालते हैं जो एक सच्चे भक्त को सुशोभित करते हैं। ऐसा व्यक्ति घृणा, ईर्ष्या और अहंकार से मुक्त होता है। उनके पास एक दयालु हृदय होता है जो सभी प्राणियों के लिए प्रेम और दया बिखेरता है। उनके कार्य धार्मिकता द्वारा निर्देशित होते हैं और वे विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति में दृढ़ रहते हैं। सच्चा भक्त अहंकार की सीमाओं को पार कर जाता है और सारी सृष्टि के साथ एकता की गहरी अनुभूति करता है। उनका जीवन भक्ति योग की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण बन जाता है। भाग 9, प्रेम के मार्ग को अपनाना। भागवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग के मार्ग को प्रेम, समर्पण और आत्म साक्षात्कार की यात्रा के रूप में खूबसूरती से प्रकट करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि परमात्मा कर्मकांडों या हठधर्मिता से बंधा नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए आसानी से सुलभ है जो शुद्ध और समर्पित हृदय से संपर्क करते हैं। भक्ति योग के सिद्धांतों को अपनाकर हम आंतरिक परिवर्तन की एक गहन यात्रा शुरू करते हैं। अंततः अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति और परमात्मा के साथ मिलन की ओर ले जाते हैं।